ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। आज से हम लोग इसके शुरू करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले सालों में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग मोस्टली कवर करने का प्रयास करेंगे, और वीडियो छोटे होने की वजह से थोड़ा सा जल्दी करेंगे, आप लोगों को समझते जाना है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एकदम सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान आपको लगा होगा और सिंपल ही है वो। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो बेसिक पे आपको काम करना है। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, आपको बदलना आना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं, जैसे अगर कोई भी मोस्टली आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने करना क्या है, पूरे इक्वेशन को या पूरे क्वेश्चन को आपने साइन कॉस में बदल लेना है। ठीक है, पूरे को बताएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। साइन कॉस में जब बदलेंगे तो चीजें आपको सही से दिखना शुरू होती हैं। और एक चीज, जिन क्वेश्चन में प्रूव करना होता है वहां पे हमें सबसे पहली चीज देखनी होती है कि हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है। इस पे फोकस हमेशा रहेगा मेरा कि हमें लाना क्या है, उसको दिमाग से निकालना नहीं है ना। मंजिल को हमेशा दिमाग में रखना है, वरना रास्ते बदलते रहोगे, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, इसका कोई लाभ नहीं है ना। मंजिल को दिमाग में रखना है, रास्ता भी वही चुनना है जो मंजिल तक पहुंचाता हो। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है। तो शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको दिया गया एक ट्रायंगल ABC है, इसमें प्रूव करना है आपको साइन B + C/2 बराबर cos C/2। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो हमें ये दिख रहा है, ये बराबर ये करना है। ठीक, मोस्टली प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में आपको वो साइड लेनी है जो देखने में हैवी हो। ठीक है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व होगा, है ना, देखेंगे अभी हम लोग। तो ये दिया गया, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमने कहा ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ABC जो है वो इसके तीनों एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर एंगल है तो A + B + C, मतलब एंगल A + एंगल B + एंगल C, इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे क्या है आपका B + C चल रहा है यहाँ पे, तो हमने कहा B + C को लिख लो एक तरफ और इसको भेज दो वहां पे एंगल C। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमने लिया इसका LHS लिया हमने इसका। ठीक है, पहले एक बार इसको लिख लिया करो, साइन B + C/2 रहा आपका ये। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, अंत तक, क्योंकि हमने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। तो साइन B + C, अब ये बताओ B + C की वैल्यू क्या है, 180 - C। तो इसको हमने लिख लिया साइन 180 - का C/2, क्योंकि हमें देख रहा है लाना क्या है, C, है ना, राइट हैंड में क्या है, C है। तो पूरे B + सॉरी यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ एक मिनट यहाँ पे A होना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिखे यहाँ पे, cos A/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही हम कर रहे हैं, ये B + C यहाँ रखा भी है तो यहाँ पे A होगा ना, यहाँ पे A होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे A लिखेंगे। हमें लाना क्या है, आंसर लाना है A में, तो हमने B + C को रिप्लेस किया A के टर्म्स में। तो अब हमने क्या किया, इसमें सिंपल सी मैथ लगाओ, पूरे में इसका डिवाइड है, इसको अलग अलग कर दो डिवाइड, इसमें करो डिवाइड तो आएगा 90, इसमें करो डिवाइड तो आएगा आपका A/2। अब याद करो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, साइन 90 - थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बदलेगा क्योंकि यहाँ पे 90 लिखा हुआ बदलता है कॉस में, तो ये हो गया आपका cos A/2 जो हमें प्रूव करना था। तो हो गया आपका LHS बराबर RHS। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चीजों को आपको समझ चलना है, जाना कहाँ पे उसको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, रूट वाले, इनको देख के रूट देख के आदि एकदम निकल जाती है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, √1 + sin θ/1 - sin θ इक्वल्स टू लाना है आपको है sec A+ का tan ये आपको लेके आना है। ठीक है, तो एक बात दिमाग में डालना अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब भी देखेंगे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे करना है मल्टीप्लाई, या हिंदी में बोले तो हर के संयुग्मी का गुणा करना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखो देखते जाते हैं अच्छे से हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 1 + sin θ, इसको 1 - का sin θ। ठीक है,
अब देखो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको अगर क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है तो यहाँ जो वैल्यू लिखी है इसके साइन को उल्टा कर देना है, इसके साइन को उल्टा कर देना है, उसी वैल्यू का ऊपर नीचे कर दो, गुणा कर दो, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी क्या होगा आपका 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैथ में नियम है, एक ही नंबर का आप किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, क्योंकि ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, बात वही लिखी हुई है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, देखो ध्यान से हमने LHS लिया, ठीक, LHS लिया हमने, तो ऊपर आपको कुछ ऐसे दिखेगा सीन 1 प्लस का साइन थीटा, नीचे क्या लिखा आपका, देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से इधर, तो ये कुछ बनेगा ऐसा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कहा था आइडेंटिटी याद कर लो, वो काम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर चल ही रहा है, कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, रूट आपका हो जाएगा कैंसिल, बचा यहाँ पे क्या 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पर रूट हट जाता है। अब देखो हमें लाना क्या है, सेक और टेन लाना है। यहाँ क्या है, साइन और कॉस है, ये सबके अपॉन में है, तो इसको कर दो डिवाइड अलग अलग, तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, इनमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसने नहीं देखे वीडियो पहले वाले वो देख के हैं, उसको समझ में आएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये आपका ये होता है टेन थीटा। ये भी हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो जो लाना था हमें यही लाना था, हो गया, प्रूव भी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, वो थर्ड। हर एक क्वेश्चन से टाइप है, आपको समझते चलना है किस टाइप को कैसे डील करना है। जब ऐसा कुछ दिखे, जब सीन कुछ ऐसा दिखे और आपको कुछ ऐसा प्रूव करना हो, तब यहाँ पे ध्यान रखना, जो तरीका ये है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे रिजल्ट पे, वो रास्ता को दिखना शुरू हो जाएगा जब आप चीजों को शुरू करेंगे। आपको दिमाग में बिठाने हैं रास्ते। ठीक है, अगर ऐसा दिखे तब क्या करना है, रूट में दिखे तब क्या करना है ना, ये सब कुछ आपको क्लियर होगा प्रैक्टिस से। यहाँ हम तरीका बता रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, चीजें हो जाए क्लियर। ठीक है, तो ये दिया गया है, आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, जो दिया गया है उसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है दोनों साइड का। यहाँ लिखना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या था यहाँ पे, यहाँ दिया है आपका साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ तक इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सबको पता है। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। जिसको ये नहीं पता है वो लोग पिछले वाले वीडियोस को देख के हैं, उनको समझ में आएगा। अभी सब कुछ हवा लगेगा, ऊपर से जा रहा है। ठीक है, पीछे जो वीडियोस कराए हमने इसके कॉन्सेप्ट के, वो पढ़ के आए, तब आपको ये समझ में आएंगे। जिनका पढ़ा हुआ है उसको सब समझ में आ रहा होगा। 1 उधर भेजेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पे, 3 माइनस 1 कितना है आपका, ये बचा 2 बचा आपका। ठीक है, तो यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2, ये जो यहाँ 2 था उसको यहाँ भेज दिया, ये कितना आ गया आपका, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, ये 1 निकल के आ गया आपका। अब यहाँ से समझना थोड़ा, यहाँ से तरीका ये है, अब इसको लिख लो ऐसे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग मंजिल की ओर अपनी अग्रसर हैं, आपने ध्यान देना है। अब क्या करना है, इसमें हम लोग इंटू मान सकते हैं 1 का कहीं इंटू मान सकते हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में।
तो यहाँ बचा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा पूरे के अपॉन में, हमने इसके अपॉन कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा, हमने इसके अपॉन में भी कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से एक साइन खत्म, यहाँ से एक कॉस खत्म। तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, ऐसे साइन थीटा एक बचा, यहाँ पे ऊपर 2 थे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ आपको कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा देखने को मिल रहा है। तो अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा। देखो ध्यान से, जो लाना था हमें वही आ गया ना, यहाँ पे वही आ गया, हो गया प्रूफ, है ना, सब कुछ दिखता है अपने आप। बस चीजों को सही से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हम यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपने जो इनको कैसे करना है, हम तरीका बता रहे हैं आपको, कैसे आपको समझना कैसे है वो चीज है, समझा तो यहाँ पे आप तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। यहाँ हमसे तरीका बताएंगे और आपको समझ आ जाएगा। अब इसको कई सारे क्वेश्चन लगाएंगे तब आपके दिमाग में वो क्लियर होगा। जब भी आपको ऐसा दिखे कि इन नंबर्स का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, देखो ध्यान से हो रहा है 90, आपके 10th के सिलेबस तक के 90 वाले ही दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो इनका अगर सम 90 हो रहा है किन्हीं भी 2 वैल्यूज का, फिर आपने करना है कि किसी भी एक को बदल लेना है, किसी भी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। दोनों को बदलेंगे फिर से आप वही रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक। एक को बदलना है, किसी को भी जो आपकी इच्छा करे। हमने इसको लिख लिया, मान लीजिए साइन स्क्वायर, इसको लिख लिया हमने 90 माइनस का 67, क्योंकि 90 से घटाओगे आपका 23 ही आता है, माइनस का यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे रखना है, एक बदलना है ओनली है। अब ध्यान दो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, हम लोग रख चुका होगा अच्छे से। तो कॉस स्क्वायर 67 हो गया, ये माइनस कॉस स्क्वायर 67 हो गया, दोनों कट गए, क्या आंसर आ गया, 0 आ गया इसका। बहुत आसान था ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी हो आपको ऐसे करना है, हम तरीका बता रहे आपको हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको करने बहुत सारे हैं। नेक्स्ट यहाँ जाओ, अगर यहाँ प्लस लगा हो तब क्या करेंगे, तब भी वही करेंगे। इनका सम जितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो किसी भी एक को बदलेंगे। मान लो हमने इसको नहीं बदला, अब हमने इसको बदला, कितना है ये 90 माइनस का 23 करेंगे तब आपका आएगा 67, ठीक है। बात वही लिखी है। तो ये बताओ साइन स्क्वायर 23 हो गया आपका, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब तो एकदम रट्टा होना चाहिए, साइन थीटा होता है, स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 23, यहाँ पे साइन स्क्वायर 23 कितना होगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 23, ये आपका डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर यहाँ पे, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन है, ऐसे आपको करते जाना है। ऐसे क्वेश्चन आप कहीं देखें, किसी भी फॉर्मेट में देखें जिनका सम 90 हो रहा हो, आपको किसी एक को बदलना है। अगर वो दोनों प्लस में है, एक को, अगर दोनों कहीं, अगर मान लो ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर 20 अपॉन में कॉस स्क्वायर 20 लिखा हो, ये सॉरी कॉस स्क्वायर 70 लिखा हो, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो किसी एक को बदलना है आपको, साइन स्क्वायर 90 माइनस का 70 करो 20 आता है, यहाँ क्या है आपका कॉस स्क्वायर 70। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 70 अपॉन में कॉस स्क्वायर 70, दोनों यहाँ से कट गए, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए ऐसे करने हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव करना है हमें साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 10 लाना है, ठीक है। तो हमने कहा था जो तुम्हें दिख रहा है पहले वो करो। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें हम हो सकते हैं कॉमन, ऊपर दिख रहा है कॉमन, तो हमने कॉमन लिया, साइन ले लिया कॉमन, कितना बचा ऊपर, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर ए बचा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ में, यहाँ दिखा हमें कॉस ए दिख रहा है कॉमन, तो हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, कितना बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 दिख रहा है, ठीक। अब इसके आगे क्या किया जाए उस पर ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है, समझते जाना अच्छे से। साइन ए 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 को पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला होता है ये, माइनस यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
अपॉन ऐसे यहाँ आ जाओ, कॉस से जो वहां किया वही यहाँ करना है, 2 कॉस स्क्वायर ए, बाहर लगा माइनस तो सारे नंबर माइनस हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो कितना कितना बच रहा है, साइन ए ऊपर देखो यहां से ये बचा कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना बचेगा आपका साइन स्क्वायर है, और ये -2 साइन स्क्वायर है बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर है। ऐड सब्ट्रैक्शन आता होगा आप लोगों को, इतना मान के चल रहे हैं। ये आपका है कॉस है, यहाँ देखो 2 कॉस स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर है घट जाएगा बचेगा कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है। ये दोनों यहाँ से खत्म हो गए, क्या बचा आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका टेन होता है, और जो मैं लाना था वही तो है, ये हो गया प्रूफ। LHS बराबर RHS, हमने यहाँ पे LHS लिया था, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पीड रहेगी, है ना, समझ सकते हैं आप। बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे टिपिकल लग रहा है तो उसके कई सारे वेरिएंट हम लोग लाके दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। आप बता देना है जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। आसान था ये। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 6 पे आते हैं, ये भी एक अलग टाइप है। हम हर टाइप के क्वेश्चन से आपका परिचय करवा दे रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है इस टाइप के और क्वेश्चन है उनको लगाइए और खुद से आंसर निकालिए, उसकी जो खुशी होती है वो अलग खुशी होती है, सभी जानते हैं, है ना। तो ये दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाए आपको, तुमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ ए पूछा गया है, तो सेक 2a अपॉन में कोसेक a माइनस का 27 ये आपको दिया गया है, ठीक। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिखे समझ लेना तरीका है, ऐसा क्वेश्चन अगर दिखता है तो हमें करना क्या होता है, किसी भी एक साइड को बदलना है, किसी भी एक साइड को बदलना है। तो सेक 2a लिखा है तो हमें कोशिश करना है जो साइड छोटी है उसको बदलना है, ठीक है। तो हमने कहा इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस का 2a। अभी हम समझा रहे हैं कैसे ये इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको कॉसेक a माइनस का 27 ये दिया गया है। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख लिया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होती है ना। कॉसेक 90 में बदलेगा, कॉसेक बदलता है सेक में, तो क्या होगा यहाँ पे सेक 2a। तो सेक 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप जो बिगिनर्स हैं अगर वो सीधा ही क्वेश्चन देखेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए तब ये तुम्हें समझ में आएगा, हाँ क्यों हमने ऐसा कर दिया है ना। क्योंकि आप इसको अगर तोड़ेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने अब यहाँ देखो ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएंगे, तो 90 माइनस का 2a इक्वल्स टू a माइनस का 27 हो गया। ये दोनों कटते नहीं है, ये ओनली कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, क्योंकि फिर इनके अंदर के एंगल भी बराबर होंगे ना, ये बराबर है। अब 90 को वहां ले जाओ, a को यहाँ ले जाओ, तो माइनस का 2a माइनस का a इक्वल्स टू माइनस का 27 माइनस का 90 हो गया ये। तो माइनस का बचा 3a बराबर यहाँ में 7 9 2 11 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a कितना हो गया आपका 117 अपॉन में 3 3 3 जा 9 3 9 जा 27। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 39 डिग्री आ गई आपकी। आसान था एकदम। ऐसे कोई क्वेश्चन हो आपको ऐसे करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं, ये टाइप है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर, ये भी आपका एक टाइप है ना। तो a और b आपको निकालना है, और यहाँ पे एक चीज और दी जाती है, a b जो भी है वो आपके एक्यूट हैं, ये आपके एक्यूट हैं, मतलब इनकी वैल्यू 90 से छोटी हुई आएगी। अगर बड़ी जा रही तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपने सही नहीं किया है। अगर जैसा वो बोलेगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर वो ऑब्ट्यूस बोल रहा है तो फिर ऑब्ट्यूस आएगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक्यूट हैं, आंसर एक्यूट में ही आना चाहिए, मतलब a और b दोनों की वैल्यू 90 से छोटी आनी चाहिए, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है आपका cos a प्लस b बराबर 0। इसको हम लिखेंगे cos में, ये बताओ cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी cos 90 की 0 होती है। तो यहाँ cos का खत्म काम हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया आपका 0 सॉरी 90 है 90। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ पे साइन a माइनस बी बराबर आपका दिया है
1/2। अब याद करो साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है आपकी साइन 30 की। ये याद होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। साइन साइन खत्म जाएंगे यहाँ से, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना आता होगा, दोनों इक्वेशन है लीनियर है। तो हमें दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों को जोड़ दो, ऑन एडिंग खत्म हो जाएंगे। तो 2a इक्वल टू 120, तो a कितना आ गया आपका 60 डिग्री है ना, इससे काट दिया 60, a 60 आ गया ना। अब a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, कहीं भी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है आपका 90 दिया है, a आपका 60 आ गया, b आपको निकालना है बराबर 90, तो b आ गया आपका 90 माइनस 60 कितना होगा 30 डिग्री। हमने यहाँ से दोनों a और b की वैल्यू निकालनी है। दोनों कैसे हैं एक्यूट है, मतलब मेरा आंसर सही है। आसान सा है, कुछ भी दिया जाए यहाँ पे, कुछ भी दिया जाए आपको ढूंढना है इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर यहाँ मान लो दिया जाता है √3/2, तो हम सोचते हैं साइन में √3/2 किसकी होती है साइन 60 होती है, तो यहाँ पे हम लोग साइन 60 करते हैं, फिर हम उसके हिसाब से सोल्व करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें इसकी निकालनी वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है आपने। तो ऊपर का दिया है 10 20 बॉन में cos 70। हमने क्या कहा था, अगर ऊपर नीचे दिया जाए या प्लस में आसपास दिया जाए, प्लस में या माइनस में दिया जाए, आपको देखना है जिनका सम 90 हो रहा है उनमें से किसी एक को बदलना है। कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। हमने मान लो इसको बदल लिया, इसको लिख लिया हमने 10 90 माइनस का 70 अपॉन में cos 70, इसका स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे। सेम यहाँ देखो 20 70 90 हो रहा है, किसी एक को बदल लो, मान लो इसको बदल लिया हमने 90 माइनस का 70 किया, तब आपका cot 20 बचेगा। यहाँ से sec 70 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ देखो 75 और 50 90 होता है, तो इन दोनों में किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो मान लो हमने इसको ही बदल लिया, 10 90 माइनस का 15 कर लो, 75 बच जाएगा। 10 45 वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होती है 1 होती है। इसको आपको एज इट इज छाप दो ऐसे ही। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा होता है, तो इसको लिख लो cot 70, यहाँ पे cos 70 को 70 रहने दो। ऐसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अपॉन में ये sec 70 को sec 70 रहने दो प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 15 इंटू ये 1। tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होता है, पता होना चाहिए इतना, ये है ना, क्योंकि मैं ये दोनों खत्म हो गए यहाँ से। अब देखो थोड़ा इसको थोड़ा तुम्हें बदलना पड़ेगा। तो cot क्या होता है, cot होता है आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है cot की वैल्यू। cosec क्या होता है आपका 1/में sin। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जब भी कुछ भी ना समझ में आए आपको पूरे एक्सप्रेशन को ले जाना है sin cos में। ठीक है, जब कुछ समझ में ना आ जाए तो उसको ले जाओ पूरा sin cos में। तो हमने ये सोचा कि cot को हम लोग लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। cosec क्या होता है 1/sin थीटा, सबको cos sin में बदल लो। ठीक है, tan क्या होता है आपका cot का उल्टा होता है, तो sin 70 अपॉन में cos 70। sec क्या होता है आपका 1/में cos 70 प्लस कितना चलेगा, सब कुछ कट गया, यहाँ 2 बचा। अब तो ये यहाँ आता है और ये आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे और स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को तो मिस कर गया, यहाँ से स्क्वायर चल रहा है आपका, इसको चलने दो। ठीक है, तो ये यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ से खत्म हो गया। cos 70 का स्क्वायर क्या होगा आपका cos स्क्वायर 70 हो गया, sin 70 का स्क्वायर sin स्क्वायर 70 हो गया, प्लस क्या बचा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो 1 + 2 = 3, ये इसकी वैल्यू, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे आज के, है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी क्वेश्चन को करो, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ,
समझ में आएंगे अच्छे से।